नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन यूपीएससी मैपिंग। दोस्तों, उम्मीद करता हूं इसके प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस जिसमें हमने वर्ल्ड मैपिंग, इंडियन रिवर सिस्टम जिसमें हमने गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड ऑफ कोर्स द इंडस रिवर सिस्टम, इनको डिस्कस कर लिया है और बहुत ही इलेबोरेट मैनर में मैंने आपको इसके माइंड मैप भी प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए, इस पर्टिकुलर लेक्चर से हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं हमारी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स पे। यहाँ पे इंडिविजुअल रिवर्स को उठा के हम लोग इसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं महानदी रिवर सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो, महानदी रिवर सिस्टम छत्तीसगढ़ और ओडिशा की एक बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर है, जिसके थ्रू छत्तीसगढ़ और ओडिशा का एक मासिव एरिया इरिगेट होता है। तो इसके बारे में मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, लेक्चर को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले महानदी रिवर सिस्टम में हम लोग ये जानते हैं कि मेजरली महानदी रिवर कौन कौन सी स्टेट से होकर गुजरती है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया भी कि दिस रिवर इज़ द मेजर सोर्स फॉर द इरीगेशन फॉर बोथ द छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ और ओडिशा हमको ध्यान रखना है, बट ऑल्सो देर आर 3 अदर स्टेट्स जहाँ से कंपेरेटिवली स्मॉल पोर्शंस महानदी रिवर इरिगेट करती है, जैसे झारखंड, जैसे द हार्ट ऑफ इंडिया डेट इज मध्य प्रदेश, एंड थर्डली द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया डेट इज महाराष्ट्र। तो ये हो गई बात स्टेट्स की। अगर आप महानदी रिवर को थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेके देखना चाहो तो आपको यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जैसे महानदी रिवर बाउंडेड है बाय द सेंट्रल इंडिया हिल्स ऑन द नॉर्थ। अगर साउथ की बात करें तो थ्रू ईस्टर्न घाट्स। वहीं अगर वेस्ट साइड की बात करें तो थ्रू माइकाल रेंजेस। तो आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है सेंट्रल इंडिया हिल, ईस्टर्न घाट और माइकाल रेंज के बीच में कौन सी रिवर आपको मिलती है। अब आप जवाब दे पाओगे, दिस आई एक्सपेक्ट। ओवरऑल 900 किलोमीटर का इसका टोटल कोर्स है। महानदी को ग्रेट रिवर भी कहा जाता है। इसके बाद आते हैं हम लोग सोर्स पे। इस रिवर का सोर्स क्या है? तो महानदी रिवर का सोर्स है फुट हिल्स ऑफ दंडाकारण्य। दंडाकारण्य फॉरेस्ट है, ये हम सबने पढ़ा है, इसकी कहानियाँ हम सबने सुनी है, जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है ऑफ छत्तीसगढ़। रायपुर इज द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, डेट वी ऑल नो। महानदी वन ऑफ द प्रोमिनेंट रिवर है पेनिनसुलर इंडिया की, ये हम सब जानते हैं, और साथ ही ये डायरेक्टली ड्रेन करती है चिलिका लेक में, ये भी हम जानते हैं। और इसको अगर मैं जूम करके दिखाऊं आपको, तो महानदी रिवर से जैसे जैसे हम साउथ ईस्टर्न साइड जाएंगे, ये है चिलिका लेक आपकी। क्लियर दोस्तों? वापस से मैं इसको जूम आउट करता हूँ। इसके बाद में दोस्तों महानदी रिवर पे एक बहुत ही फेमस डैम आता है जिसका नाम है हीराकुद डैम। क्या आप बता सकते हो हीराकुद डैम कौन सी सिटी में आता है? ये शायद आप ना बता पाओ, तो आज के बाद आपको याद रहेगा, ये आता है संबलपुर सिटी में इन ओडिशा। ये एक मैन मेड डैम है, तो ये डैम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसके बाद ओडिशा प्लेन से नियर कटक ये रिवर एंटर कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, जिसको फॉल्स पॉइंट भी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत सारी चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे ये होता है फॉल्स पॉइंट। अब इसी महानदी रिवर पे एक बहुत ही फेमस साइट आती है, पिलग्रिमेज साइट, जिसका नाम है जगन्नाथपुरी। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। दो यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन टू हमें पता होना चाहिए कि महानदी रिवर की लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। तो विदाउट एनी डिले मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही बार में लिख के बता देता हूँ कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं इंपॉर्टेंट। सबसे पहले
सियोनाथ, सेकंड हसदेव, थर्ड मांड एंड फोर्थ वन इज इब। वहीं अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपको यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी दिखाई है मैंने अलग से, जिसका नाम तेल दिख रहा है आपको। क्लियर? अब ये तेल इसलिए दिखाई है बिकॉज दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा। तो सबसे पहले तेल के बारे में बात कर लेते हैं। ये नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ये कालाहांडी, बालांगीर, सोनपुर डिस्ट्रिक्ट से होती हुई ओडिशा में फ्लो होती है, और जैसा मैंने बताया सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है ओडिशा की। खैर, यहाँ पे हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को देख रहे थे जो फेमस है। तो तेल के अलावा जो और दो ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट है उनका नाम है ओंग और जोंक। तो उम्मीद करता हूँ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको याद रहेंगी। इसके बाद चलिए दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट सिटीज़ के बारे में। महानदी रिवर पे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। तो सबसे पहले धमतारी, रायपुर, संबलपुर, कटक और पारादीप पोर्ट, ये हम सब जानते हैं। इसके बाद में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे अबाउट द प्रोजेक्ट्स ऑन द महानदी रिवर। तो प्रोजेक्ट्स में सबसे पहला प्रोजेक्ट जो आएगा वो खुद हीराकुड डैम है जो सबसे फेमस है। इसके बाद दूसरा जो प्रोजेक्ट है उसका नाम है गंगरेल डैम। तीसरा जो फेमस प्रोजेक्ट है उसका नाम है दुधवा डैम। हीराकुड डैम लोकेटेड है ओडिशा में, वहीं गंगरेल और दुधवा लोकेटेड है छत्तीसगढ़ में। इसके बाद अगर महानदी रिवर पे हम कुछ अर्बन सेंटर्स की बात करें जो इंडस्ट्रियलाइज्ड लोकेशंस हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रायपुर, फिर भिलाई स्टील प्लांट आपने सुना होगा नियर दुर्ग, और फिर कटक। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज जो यहाँ पे लोकेटेड है वो हैं जैसे आयरन एंड स्टील, जैसे एल्यूमिनियम की फैक्ट्रीज, जैसे पेपर मिल एंड ऑल्सो द सीमेंट फैक्ट्री एट सुंदरगढ़। तो सुंदरगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, मगर सीमेंट इंडस्ट्री भी यहाँ पे है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही यहाँ पे माइनिंग भी होती है कोल, आयरन और मैग्नीज की, ये आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स इट फॉर द महानदी रिवर। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इन द एंड कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।